नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जो सीरीज कर रहे हैं मंडी जिले की, मंडी में जो मंडी रियासत है वो तो हमने पढ़ी है, लेकिन मंडी में हमारे पास एक और रियासत हमें पढ़नी पड़ती है जिसका नाम है सुकेत। तो आज जो है हम सुकेत रियासत जो है कंप्लीट करेंगे, मंडी में ही होगा और ये मंडी का भाग 3 हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो देखो तो मंडी के 3 भाग हैं, मंडी 1, मंडी 2, सुकेत, मंडी 3। ये ठीक है जी, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर किया गया है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे कवर किए गए हैं, कुछ छूटा नहीं है। तो आज हम जो है वो सुकेत करेंगे। तो सुकेत में सबसे पहले जो है हम स्थापना करेंगे। सुकेत में सबसे पहले हम करेंगे स्थापना। तो स्थापना जो है ये बीरसेन ने की। किसने की? बीरसेन ने। सुकेत की अगर स्थापना की बात करें तो ये बीरसेन ने की है। और कब की है? ये की है 765। ये कब की है? 765। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सुकेत की स्थापना जो है वो किसने की थी। मंडी की हमने पढ़ा है, 3 लोग हैं मंडी की स्थापना करने वाले। मंडी रियासत की अलग है मंगलोर से, मंडी शहर की अलग से है, और मंडी में मंडी की स्थापना अलग से है। अब हमारे पास है कि बीरसेन की राजधानी कहां थी? बीरसेन की राजधानी थी पंगाणा। बीरसेन की राजधानी कहां थी? पंगाणा। और ये कनिंघम के अनुसार, ये याद रखना, कनिंघम के अनुसार ये जो सेन वंश है ये कहां से आया था? ये बंगाल से आया था। सेन वंश जो है ये कहां से आए थे? बंगाल से आए थे। फिर उसके बाद ये रहा बीरसेन। अब आता है हमारे पास विक्रमसेन। कौन आ गया? विक्रमसेन। विक्रमसेन जो है ये बहुत ही धार्मिक राजा था, धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, जिसको राजपाट में इतनी ज्यादा रुचि नहीं थी। तो ये क्या करते हैं, ये राजपाट अपने भाई को दे देते हैं 2 सालों तक। राजपाट किसे दे देते हैं? अपने भाई को दे देते हैं 2 सालों तक, और चले जाते हैं हरिद्वार। कहां चले जाते हैं? हरिद्वार चले जाते हैं। और इनके भाई का नाम पूछा जाता है पेपर में, वो क्या है? वो है त्रिविक्रमसेन। विक्रमसेन ने अपना राजपाट त्रिविक्रमसेन को दिया, जो कि उनके भाई थे, 2 सालों के लिए, और वो हरिद्वार चले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है मदन सेन। इसके बाद जो राजा है वो कौन है? मदन सेन। अब मदन सेन जो है इन्होंने मदन कोट दुर्ग बनवाया। मदन कोट दुर्ग का निर्माण करवाया। और कहां करवाया? पंगाणा। अगर आपको पंगाणा ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन होगा कि पंगाणा के किस तरफ पूछेगा, तो उत्तर में। पंगाणा के उत्तर में उन्होंने क्या करवाया? एक दुर्ग बनवाया। ठीक है जी। इसके बाद गुम्मा और द्रंग की खाने हैं, इनको हम पढ़ते आ रहे हैं। गुम्मा और द्रंग की जो खाने हैं ये कहां है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये मंडी में है। इन पे कब्जा किया किसने किया था? मदन सेन ने। देखो, अगर पूछेंगे कि सुकेत के किस राजा ने गुम्मा और द्रंग की खानों पे कब्जा किया था, मतलब अपनी भाषा में उन्हें मल्ली क्या बैठी किया, हाँ, तो किसने मला? वो था मदन। मला मदन। ठीक है जी, ऐसे याद रखना। अपनी जो राजधानी बनाई, ये बनाई लोहारा। अब लोहारा जो है ये हमारा ऊना वाला नहीं, ये लोहारा है मंडी में ही, और ये है बल्ह घाटी। ये कौन सी घाटी है? बल्ह घाटी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये भी पूछ सकते हैं कि मदन सेन ने जो राजधानी लोहारा बनाई थी, या बल्ह घाटी बनाई थी, वो कहां से बनाई थी? तो ये पहले राजधानी हमने पढ़ी पंगाणा थी, और इन्होंने पंगाणा से स्थानांतरित कर दी लोहारा। अब बल्ह घाटी के बारे में सुन लीजिए। सबसे उपजाऊ, बड़ी बार बताया मैंने, और बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, ये सबसे उपजाऊ है। ठीक है जी। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो बड़ी चीजें बनाती हैं। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आपको बहुत तंग करते हैं, क्योंकि हम इनको ज्यादा बोदर नहीं करते। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी भी हमें स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो स्ट्रोंग होंगी, तभी जाके हम अच्छा घर उस पर बना पाएंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाउंडेशंस है, इनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। वी कांट लीव दीज ऑल द क्वेश्चंस एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू बी लर्न दैट।
फिर उसके बाद है पूछेंगे कब, 1240 में। कब इसको किया गया था? 1240 में स्थानांतरित किया गया था। अब इसके बाद इसी का देखते हैं अगला राजा श्यामसेन। कौन है जी? श्यामसेन। अब श्यामसेन का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल का समकालीन था, किस मुगल ने इसको कैद करके रखा। तो श्यामसेन जो था इसको औरंगजेब ने कैद करके रखा। क्या थी? देखो, कई बार शाम होती है तो वो ऑरेंज लगती है, मतलब आसमान जो है ना, जब शाम होती है तो सूरज की रोशनी से ऑरेंज हो जाता है। तो किसको औरंगजेब ने कैद करके रखा? श्यामसेन को। ये याद रखना आपने, कैद। अब जिसको कैद किया जाएगा वही प्रार्थना करेगा कि मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो। तो श्यामसेन ने माहूनाग को जो है वो प्रार्थना की कि मुझे छुड़ाइए। और बोलते प्रार्थना करने के बाद उधर जगत सिंह थे हमारे राजा, उन्होंने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह की वजह से श्यामसेन जो है वो छूट गए। और उसके बाद इन्होंने माहूनाग मंदिर को लीज पे 400 रुपया सालाना कुछ ऐसा जमीन भी दी थी। ठीक है जी। तो वो इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि श्यामसेन को किसने और बंदी बना के रखा, कैद किया, और किसकी प्रार्थना से वो छूटे थे। अब हम पहली वीडियो में पढ़ा कि माहूनाग मंदिर कहां है? मंडी में है। अब उसके बाद है गरुड़सेन। गरुड़सेन। अब सुंदरनगर जो शहर है, सुंदरनगर की स्थापना गरुड़सेन ने की है। सुंदरनगर की स्थापना किसने की है? गरुड़सेन ने। और सुंदरनगर का प्राचीन नाम जो है वो लिखा हुआ है बनेड़। सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बनेड़। गरुड़सेन की रानी जो थी उन्होंने सूरजकुंड मंदिर बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सूरजकुंड मंदिर कहां है? तो ये है हमारे पास मंडी में। किसकी रानी ने बनाया? गरुड़सेन की रानी ने। फिर इसके बाद आता है जी हमारे पास राजा विक्रमसेन। कौन है? विक्रमसेन। विक्रमसेन के टाइम पे अहमद शाह दुरानी 1752 आक्रमण करता है और मंडी पे कब्जा कर लेता है। देन 1758, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1758 प्रथम सिख आक्रमण हुआ और करने वाले थे जस्सा सिंह मजीठिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है जी। प्रथम आक्रमण जो सुकेत पर सिखों का हुआ था 1758, और ये करने वाले थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है जी। अब उसके बाद है उग्रसेन। हमारे नेक्स्ट जो राजा है वो है उग्रसेन। 1839 बिगने आए सुकेत यात्रा पे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिगने किसके टाइम पे आए थे? उग्रसेन के। देखो, जो उगर होगा वही बिगड़ेगा। बिगने आ गया, जो उगर होगा वही बिगड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बिगने आ जाएगा उग्रसेन के टाइम पे। और कब? 1839। ठीक है जी। अब है 1846। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश जो सत्ता है उसको कबूल लिया और ये अधीन आ गए अंग्रेजों के। और अंग्रेजों का भी हमें पता है कि 1846 में ही कब्जा होता है हर जगह। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जगह 1846 में ही होता है। अब इनका एक वजीर है नरोत्तम, नरों में उत्तम, हिंदी भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, नरों में उत्तम। इन्होंने बनाया दुर्गा मंदिर। इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया? दुर्गा मंदिर बनाया। ठीक है। अब मंडी में ही एक मंदिर है नरसिंह मंदिर। कौन सा मंदिर है? नरसिंह मंदिर। ये मंदिर जो है इसी वजीर ने बनाया है। ये इस मंदिर के वजीर भी थे, नरोत्तम जो है। इस देखो, नरोत्तम नरसिंह मंदिर दोनों एक हो गए। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो दुर्गा देवी मंदिर। ये दोनों के अगर वजीर पूछे जाए तो कौन है? वो है उग्रसेन। और अगला क्वेश्चन सीधा सीधा ये तो पूछा गया पेपर में, इमला बिमला कहां है? इमला बिमला जो है ये मंडी में है। यहां पे एक शिव मंदिर है। एक्चुअली इमला बिमला इज अ प्लेस वेयर दिस शिव मंदिर इज सिचुएटेड। तो ये जो पूछा जाता है कि इमला बिमला में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। ये आपने जो है ना आज सुकेत की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यू हैव टू बी केप्ट इट इन योर माइंड। अगला जो राजा है वो है दुष्टनिकंदन सेन। दुष्टनिकंदन सेन ने 1893 भोजपुर में एक स्कूल खोला। इंपॉर्टेंट, भोजपुर में मंडी में पहला स्कूल जो है वो कब खुला था अगर पूछेंगे तो वो था 1893। इसी ने सेम ईयर पोस्ट ऑफिस भी खोला बनेर में।
बनेड़ में सबसे पहले एक पोस्ट ऑफिस भी दुष्ट निकंदन सेन ने खोला। देखिए नाम तो दुष्ट है लेकिन काम अच्छे किए, ऐसे याद रखना इसको। सुकेत का वो राजा जिसका नाम दुष्ट है लेकिन काम उसके अच्छे हैं। फिर उसके बाद 1900 में इन्होंने एक और अच्छा काम किया, टेलीग्राफी सेवा शुरू की। फिर एक और 1889 एक और अच्छा काम किया, यूरी पुल सतलुज नदी पे बनाया, यूरी पुल का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद जो राजा आते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास भीमसेन। कौन आ जाते हैं? भीमसेन। अब भीमसेन जो है बनेड़ में किंग एडवर्ड अस्पताल बनवाते हैं। अगर पूछेंगे बनेड़ में किंग एडवर्ड अस्पताल किसने बनवाया है तो वो भीमसेन ने बनाया है। मंडी सुकेत मोटर सड़क का निर्माण भी इन्होंने करवाया, मंडी सुकेत मोटर सड़क का निर्माण भी इन्होंने करवाया। फिर उसके बाद अंतिम राजा लक्ष्मण सेन। अगर सुकेत के अंतिम राजा पूछेंगे तो वो कौन है? वो है लक्ष्मण सेन। अब कुछ फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए निकाल के लिखे हैं, ये आपने जरूर याद रखने हैं। पहला, नवंबर 1921 है ये जो है ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। और कहां से आया? पंजाब। मतलब सुकेत 1921 से पहले पंजाब के पास था और 1 नवंबर होगा ये चला गया ब्रिटिश सत्ता के पास, अंग्रेजों के अधीन चला गया। अब फिर उसका फरवरी 1948 सुकेत सत्याग्रह हुआ। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, सुकेत सत्याग्रह कब हुआ? फरवरी 1948। इसके नेता भी पूछे जाते हैं, पद्मदेव। कौन है? पद्मदेव। पद्मदेव और पद्म संभव में फर्क याद रखना। पद्म संभव रिवाल्सर झील से रिलेटेड होंगे, पद्मदेव सुकेत से होंगे। देव सुकेत से होंगे, संभव जो है वो रिवाल्सर से होंगे। ठीक है जी। अब देखिए ऐसे याद रखना, रिवाल्सर जाना संभव है तो पद्म संभव हो गया। अब दूसरा सुकेत सत्याग्रह, सत्याग्रह कोई देव, सत्य का ग्रह है, कोई देव ही कर सकता है। आज के जमाने में इंसान तो सत्य नहीं कर बोल सकते, ठीक है। और जो देव है उनके लिए हमने सत्य का ग्रह याद रखना है, ठीक है जी। मंडी का विलय भारत में हो गया जी, और इसी के चलते सुकेत सत्याग्रह के चलते इसीलिए चलाया गया था ये। सुकेत सत्याग्रह के चलते मंडी का जो विलय है वो भारत में हो गया। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1948 हमें पता है कि मंडी जिला बना। अब उसके बाद है पठानकोट जोगिंदर नगर लाइन, रेलवे लाइन जो है 1926 में बनकर तैयार हो गई थी। ये 1926 में ये बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास आज का डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी में सुकेत और मंडी दोनों ही रियासतें हमने खत्म की। यही हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो खत्म होता है, जो 3 भागों में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।